आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। लाइफ मॉलिक्यूल से बना एक कॉम्प्लेक्स और यूनिक स्ट्रक्चर है जो केमिकल रिएक्शन से शो होती है, और इन्हीं केमिकल रिएक्शन से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन और दूसरी लाइफ प्रोसेस चलती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निम्न प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 पे है ग्रोथ। इट इज़ द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। इससे सेल्स का नंबर और सेल्स का मास, वेट बढ़ता है। इन प्लांट्स, ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। पौधों में, प्लांट्स में पूरे जीवन सेल डिवीज़न के द्वारा लगातार ग्रोथ होती रहती है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ केवल एक निश्चित एज तक ही होती है। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जबकि एनिमल्स में लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, लेकिन उनके सरफेस में कुछ मटेरियल के जमा होने से ऐसा होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंटरनल होती है, जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सटर्नल होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन वो प्रॉपर्टी है जिसमें पेरेंट्स से मिलती जुलती संतानों का प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, जन्म होता है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ऑर्गेनिज्म में दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, हैंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ होती हैं, सिनोनिमस होते हैं, क्योंकि उसमें भी सेल का नंबर बढ़ता है, मास बढ़ता है। रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो लिविंग हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा। हैंस रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। ग्रोथ को भी हम लोग परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाई जा रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ मेटाबॉलिज्म। Next characteristic is metabolism. It is the sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but are living reactions. अगर लैब में, टेस्ट ट्यूब में हम किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को देखें तो वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शंस कहलाती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे मीन्स ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सिंगल सेल या ज़्यादा सेल से बना होता है, और इनका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होता है। मॉलिक्यूल्स मिलके सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मिलके सेल्स बनाते हैं, और सेल्स मिलके टिश्यूज़, और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। Consciousness, last property of living organism according to NCERT. It is the ability of organism to sense their environment and respond to the environmental stimuli
like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutant, etc. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट, वातावरण को फील करने या सेंस करने की कैपेसिटी होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसका मतलब है सारे ऑर्गेनिज्म अपने चारों ओर के वातावरण से अवेयर रहते हैं, जानकार रहते हैं। ह्यूमन इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर है, इंटरनल सेंस की भी पावर होती है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चल